झारखंड में आदिवासी समाज में हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। आदिवासी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक दल कुर्मी और आदिवासी समाज को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। रैली में एकजुट होकर आदिवासियों ने कहा कि अब बांटो और राज करो की राजनीति नहीं चलेगी। रांची के हरमू मैदान के बाद अब हम पहुंचे हैं प्रभात तारा मैदान। प्रभात तारा मैदान में हुंकार रैली का आह्वान किया गया है और यहाँ लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के समुदाय के लोग पहुंचे हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग आए हैं और आज हुंकार रैली बढ़ते नजर आ रहे हैं आदिवासियों की मांग के खिलाफ। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। दादा, हुंकार रैली से आज क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, हुंकार रैली के माध्यम से एक संदेश है कि आप गलत मांग, अपना संवैधानिक मांग को वापस नहीं लेते हैं तो ऐसा हुंकार पूरे राज्य में होगा, प्रत्येक जिले में होगा, प्रत्येक अनुमंडल में होगा और प्रत्येक प्रखंड में होगा और लाखों की संख्या में रोड में निकलेंगे और रांची में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा, दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि आप गलत मांग अपना रोके नहीं तो और इससे बड़ा रैली का आयोजन किया जाएगा और केंद्र को बताया जाए कि आप अपना मांग वापस लें। कुर्मी समुदाय लगातार कह रहा है कि झारखंड में जो आदिवासी समुदाय थे, जो जनजाति थे, वो महज 13 थे, 13 से वो 33 हो गए। कैसे? देखिए, पहली बात तो उनके पास बोले, मैंने कहा कि उनका जो आंकड़ा है, जो इतिहास है, फर्जी तरीके से बताया जा रहा है। मैंने कहा कि 1938 में ये लिस्ट जारी किया गया, 33 था, तो 13 के बाद कहाँ आ रहा है, पहले जानना होगा। वो बार बार बोलते हैं कि मुझे आजादी के बाद हटा दिया गया, तो यहाँ तो 1938 का बिहार गजट में उल्लेख है। मतलब आप थे नहीं, ना आदिवासी थे, ना बीच में रहे, ना आजादी के बाद रहे, तो आप गलत मांग मान गए और हमारे हक में लूट होगा, हक में सेंधमारी होगा तो ऐसा जनसैलाब रोड में निकलेगा, सड़कों पे निकलेगा। बस ये बताने का प्रयास है कि आप लोग जान जाइए, गलत मांग मांगना छोड़ दें। वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि हम आदिवासी समाज में थे, बाद में हमको निकाल दिया गया, बस हम मांग कर रहे हैं कि हमको आदिवासी समाज में कर लिया जाए, हमको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आदिवासी थे ही नहीं गए। उसने कहा आजादी के बाद हटा दिया गया। मैंने एक लिस्ट दिखाया 1938 का, 38 में सूची में नहीं थे, इससे पहले भी सूची में नहीं थे। हाँ, चर्चा हुआ होगा लेकिन अंतिम रूप से सूची में नाम कभी नहीं था। हाँ, 1913 के शिमला गजट में बोला जाता है कि एक क्रिटिकल मिस्टेक, लिपिक भूल हुई थी, नाम चढ़ा था, लेकिन 1914 में ब्रिटिश सरकार इसको ठीक कर दिया। मतलब कि गलत तरीके से एक बार नाम जरूर आया था लेकिन कभी सूचीबद्ध नहीं हुआ था। तो ये गलत नैरेटिव सेट करके बताना कि हम आदिवासी थे, हटा दिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। अब भ्रम पैदा किया जा रहा है अपने समाज के बीच में। इस दोनों समाज को लड़ने का प्रयास है कुछ नेतागण के द्वारा। तो सुना आपने कि आज के जो नेता हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, लगातार हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। उसी से एक छोटी बच्ची भी यहाँ पहुंची है जो कुछ अनोखा संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसके हाथों में ये पर्ची है और इस पर्ची में लिखा है कांग्रेस बीजेपी क्या किया, आदिवासी और कुर्मी आने का काम किया है। अब हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बच्ची ऐसा क्यों रही है, क्यों कह रही हो बेटा ऐसा? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी समुदाय लड़ रहे हैं तो उसमें सरकार का सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसे कि पहले भी लड़ाई हुआ है कई सारे जात में, जैसे कि हिंदू और मुसलमान में भी लड़ाई हुई, तो उसमें भी योगदान बीजेपी का था, क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे को मार के खत्म कर रहे थे। क्योंकि इसको हिंदू राष्ट्र कहने के लिए कह रहे हैं, बट हिंदू राष्ट्र नहीं है, अलग समुदाय है। और कहा जाता है ना कि 1908 आप लोग बोल रहे हो, कोई भी आर्टिकल्स में गलती से लिखा होगा वो बात अलग है, पर बोला जाता है ना आर्टिकल्स को सुधारा भी गया, तो आर्टिकल्स को सुधारा तब अनुसूचित जाति में आप लोगों का नाम ही नहीं है। 1950 में कौन बनाया था? बाबा साहब ने बनाया था ना। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? क्लास 9। क्लास 9। आर्टिकल तक का पता है इनको कि कौन से आर्टिकल में कौन सा कानून बनाया गया है। बाबू, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज हुंकार रैली के माध्यम से क्या कुछ हो रहा है, बता सकती हैं? ये रैली से यही हो रहा है कि देखिए, अपना समुदाय को ना जागरूक किया जा रहा है कि हम लोग के साथ क्या क्या हो रहा है।
जैसे कि आजकल देश में देख रहे हो आप लोग कि कई सारे बात जो हम लोग से कहा जाता है कि हाँ ये कुर्मी जाति और अनुसूचित जाति एक जाति का है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसी पे आवाज उठा रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग आदिवासी अनुसूचित जाति हम लोग, तो अनुसूचित जाति तो हम लोग देने वाले नहीं है, क्योंकि एसटी कोड आप लोग को तो आप लोग को आरक्षण मिलेगा तो आप लोग लाभ उठाइएगा। अगर लाभ उठाइएगा तो हम लोग का रोटी कहाँ जाएगा, हम लोग कपड़ा मकान कहाँ जाएगा। और फिर वो जिनको मिला था मुंडा, उरांव, संथाल, कुर्मी को मिला ही नहीं। कुर्मी को मिलता तो वो अनुसूचित जाति में आते, उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। पहले से हम लोग के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, हम लोग को दबाया गया, अछूत होता है, अछूत हम लोग को माना गया, हम लोग को दलित माना गया। और क्या बोले, आजकल जो सरकार है वो भी भ्रष्ट है, क्योंकि सरकार एक आवाज को भी नहीं सुनता है। क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग के समर्थन में है कि उसको लागू कर दिया जाए, कोर्ट हम लोग को दे दिया जाए, पर जो केंद्र सरकार है उसने लागू किया अभी तक। और अगर हम लोग अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो 4 और समुदाय हम लोग से रहेंगे ही बोलेंगे। चलिए देखिए, एक छोटी सी बच्ची समझ रही है और ढालने की कोशिश कर रही है कि कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय को लड़ाने की साजिश की जा रही है। इसके पीछे राजनीतिक हाथ है, यानी भाजपा का कह ले, कांग्रेस का कह ले, या फिर कोई भी दल हो, केवल वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। रांची से अमित कुमार, HNN न्यूज के लिए।